जय माता दी। व्यास जी बोले, उस धूम्रलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुंभ को भी वह भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे, नेत्र भग्न हो गए थे। कुछ दैत्य तो शैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर, गर्दन टूट गई थी। सब के सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ निशुंभ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह से अंग भंग क्यों हो? हे मूर्खो, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और ये भय को बढ़ाने वाला शंखनाद इस समय जो सुनाई पड़ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई, धूम्रलोचन का भी संहार कर दिया गया है महाराज। रणभूमि में ये अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया है। उसी अंबिका की ये शंख ध्वनि है जो संपूर्ण नभ मंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। यह ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद, दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए, घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश और धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मंत्रणा का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, ये आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपिणी व मदमत्त बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो ये सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव अब आप शीघ्र मंत्रणा करके संधि, युद्ध, उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहें वह करें। हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान हैं। हे सुरतापन, राक्षसगण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सबको समय आने पर उनका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ हैं। तो फिर सब दानवों की तो बात ही क्या है। हे महाभाग, यह सब भली भांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हित कर सत्य और नपितुली बात कहनी चाहिए। व्यास जी आगे बताते हैं, उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनिष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित होकर पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना को नष्ट कर दिया, शेष सैनिक अंगभंग होकर भाग आए। अभिमान में चूर रहने वाली वही अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है, वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चय ही वह हमारे भोग के योग्य नहीं है। हे वीर,
तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान दे रहा हूँ। निशुंभ बोला, हे अनग, इस समय ना तो भागना उचित है, ना तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है। श्रेष्ठ सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मार के तथा अबला अंबिका को पकड़ के शीघ्र यहाँ ले आऊंगा। यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुंभ की ये बात सुनकर शुंभ ने कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाएं। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर हैं, अतः वे दोनों उसे मार डालने में समर्थ हैं। अपने भाई निशुंभ के ऐसा कहने पर उससे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज्ज और मदोन्मत्त अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागे, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर ये महान कार्य करके ही लौटना। यदि वह मदोन्मत्त अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का वध कर देना। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज, तदंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर चंडमुंड विशाल सेना लेकर वेग के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों पराक्रमी दानव उनसे समान नीति युक्त वचन कहने लगे। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं और श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा देवी। अतः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण कर डालने वाले, देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम वृथा गर्व कर रही हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर, सुखद और शास्त्रों का नाश करने वाली है। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजेय हैं। इसलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की ये शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। व्यास जी आगे कहते हैं, चंड की ये बातें सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की। वे बोली, हे धूर्त, भाग जा। तुम ये छलयुक्त बात व्यर्थ में क्यों बोल रहे हो? विष्णु, शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊंगी? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है, ना पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की मैं स्वामिनी हूँ। इसे तुम सुन लो। मैं हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभों को देख चुकी हूँ। पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। युद्ध तो अवश्यम भावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंच ही जाएंगे। हे मदान्मत्त, मैं अब क्रमशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विशानपते, अब विषाद त्यागो, मेरे साथ युद्ध करो।
व्यर्थ ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो, मेरे साथ युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।